कर्मों का युग जो जैसा खेल रचाएगा, अपने कर्मों का फल प्राणी जग में वैसा पाएगा। भगवान विष्णु के पूजन में चंदन, पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप और घंटानाद का क्या महत्व है? जय श्री राम। मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। हम मंदिर जाते हैं और मंदिर जाने पर हम हमेशा घंटा बजाते हैं। भगवान को तुलसी दल भी अर्पित करते हैं, धूप, दीप, नैवेद्य सब चढ़ाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इनका क्या महत्व होता है? घंटा बजाने से हमारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। हमारे पास नकारात्मक ऊर्जा नहीं भटकती है। शंख में तुलसी दल डाल के और उनको जल चढ़ाने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और उनके सारे पाप नष्ट कर देते हैं। भगवान विष्णु को बड़ा ही प्रिय है शंख का जल, इसलिए ये कथा यहीं आरंभ करते हैं। वर्ज्यम पर्युषितम पुष्पम वर्ज्यम पर्युषितम जलम न वर्ज्यम तुलसी पत्रम न वर्ज्यम जानवी जलम जाति पुष्प मैथिला न गुगुलश्च हरित की कूटः सर्वजर सश्चैव गुडः शैलाश्छड स्थथा नख युक्तानि चैतानि दशांगो धूप उज्जते। यानी कि बासी फूल और बासी फल और बासी जल ये तीनों ही उन्हें वर्जित है, भगवान विष्णु को नहीं चढ़ा जाते हैं। लेकिन वहीं बासी तुलसी पत्ता और बासी गंगा जल उन्हें वर्जित नहीं माना गया है, यह भगवान को चढ़ाया जा सकता है। जाति पुष्प मैथिला च गुग्गुलश्च हरित की कूट, हरिताल, अष्टगंध, गुग्गुल, धूप, दीप ये सब लेकर और कंडा जलाकर उनको दिखाने से, इसका धूप दिखाने से, पूरे घर में जलाने से, अष्टगंध दशांश हवन कहते हैं और ये दशांश का धूप उनको देने से, भगवान विष्णु को देने से उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है। यह बात कहा गया है। नख युक्तानि चैतानि दशांगो धूप उच्चते। इस तरह से दशांग धूप देने से भगवान विष्णु अति ही प्रसन्न होते हैं। पद्याम कराभ्याम जानोभ्याम मूर्सा शीर्षा तथा मनसा वत्सा दृष्टया प्राणो अष्टांग उच्यते। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत्पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु में। जो लोग कुछ भी नहीं जानते हैं, मंत्र से विमुख होते हैं, क्रिया से विमुख होते हैं और भक्ति से भी विमुख होते हैं, मैं उनकी भी मनोकामना पूर्ण कर देता हूँ। लेकिन इन चीज़ों की व्यवस्था हो जाने पर मया देव परिपूर्ण तदस्तु में उनकी सारी मनोकामना को पूर्ण कर देता हूँ। तो भगवान विष्णु कहते हैं, घंटा सर्ववाद्यमय है, वह मुझे सर्वदा प्रिय है। मेरी पूजा के समय उसे बजाने से मनुष्य 100 कोटि यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। घंटा नाद सदा ही करने योग्य है। विशेषतः मेरी पूजा के समय घंटा अवश्य बजाना चाहिए। मृदंग और शंख की ध्वनि तथा प्रणव के उच्चारण के साथ किया हुआ मेरा पूजन मनुष्यों को सदैव मोक्ष प्रदान करने वाला है। मेरे पूजन के समय जो घंटा नाद करता है उसके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और यही नहीं, उसकी नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त हो जाती है। जो मनुष्य गरुड़ की पीठ पर लक्ष्मी के साथ बैठे हुए मुझसे शंख चक्र गदाधारी और पद्मधारी विष्णु की पूजा करते हैं, वे मेरे धाम को ही प्राप्त होते हैं। मेरे समीप, मेरे पास गीत कीर्तन नृत्य करके मनुष्य अपने पितरों का उद्धार करता है। जो गरुड़ चिन्ह से युक्त घंटा हाथ में लेकर धूप, आरती, स्नान, पूजा और विलेपन के समय मेरे आगे प्रतिदिन बजाता है, वह प्रत्येक उपचार में बजाने के बदले 100 चंद्रयान से प्राप्त होने वाले फल को पाता है। जो तुलसी काठ का यानी कि तुलसी की लकड़ी का घिसा हुआ चंदन मुझे अर्पण करता है, उसके 100 जन्मों के समस्त पातकों को नष्ट कर देता हूँ, इस तरह से भस्म कर देता हूँ। जो कलयुग के मार्गशीर्ष माह में अगहन महीने में मुझे तुलसी काठ का चंदन देते हैं, वे निश्चय ही कृतार्थ हो जाते हैं। वो तो धन्य धन्य हो जाते हैं, क्योंकि उनके सारे पाप नष्ट जो हो चुके हैं। तो जो शंख में चंदन रखकर मार्गशीर्ष अगहन महीने में मेरे अंगों में लगाता है, उसके ऊपर मैं विशेष प्रेम करता हूँ। जो अगहन में तुलसी दल और आंवलों से भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है, वह मनोवांछित फल को प्राप्त कर लेता है। बेला, चमेली, जूही, अतिमुक्ता, माधवी, लता, कनेर, वैजंती, विजया, चमेली के गुच्छे, कर्णकार, मुकुरैया, चंपक, चातक, कुंद, करचूर, मल्लिका, अशोक, तिलक तथा पर यूथिका इत्यादि फूल मुझे मेरी पूजा के लिए उत्तम माने गए हैं। केतकी का पत्ता और पुष्प, भृंगराज तुलसी का पत्ता और फूल, ये सब मुझे अति प्रिय लगने लगे हैं, प्रसन्न करने वाले हैं। लाल कमल, नील कमल और सफ़ेद कमल मार्गशीर्ष के महीने मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मेरी पूजा के लिए वे ही फूल उत्तम माने गए हैं जो सुंदर रंग वाले होने के साथ ही सरस और सुगंधित हो। बेलपत्र, समीप पत्र, भृंगराज पत्र और आमल की पत्र ये मेरे पूजन के लिए शुभ माने गए हैं। वन अथवा पर्वत में उत्पन्न होने वाले फूल और फल,
पत्र यदि तुरंत के तोड़े हुए छिद्र रहित और कीट वर्जित हों तो उन्हें जल से धोकर उनके द्वारा पूजा की जा सकती है। बगीचे में खिलने वाले फूलों से भी मेरी पूजा की जा सकती है। जिन वृक्षों के फूल मेरी पूजा के लिए उत्तम माने गए हैं उनके पत्ते भी उत्तम हैं। फूलों और पत्तों के अभाव में उनके फल भी चढ़ाए जा सकते हैं। इन पत्तों, फलों और फूलों से जो अगर मैं मेरी पूजा करता है उन पर प्रसन्न होकर मैं अपनी भक्ति देता हूँ। जो मनुष्य तुलसी की मंजरियों से मेरी पूजा करता है वह मोक्ष का भागी बन जाता है। जो तुलसी का पौधा लगाकर उसके पत्तों से मेरी पूजा करता है मेरे निवास स्थान श्वेत द्वीप ने आनंद का अनुभव करता है। जो तुलसी दल से प्रतिदिन मुझ लक्ष्मीपति की पूजा करता है उसके महापातक भी नष्ट हो जाते हैं, बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। फिर उपपातकों की, छोटे छोटे पापों की तो बात ही क्या है। बासी फूल और बासी जल पूजा के लिए वर्जित माने गए हैं, लेकिन तुलसी दल और गंगा जल बासी होने पर भी वर्जित नहीं है, उन्हें चढ़ाया जा सकता है। बेलपत्र, समीप पत्र, चमेली पत्र और कमल तथा कौस्तुभ मणि से भी तुलसी दल मुझे अधिक प्रिय लगती है, जिसके पत्ते कटे न हो और जो मंजरी के साथ हों। ऐसी तुलसी मुझे लक्ष्मी के समान प्रिय लगती है। जैसे कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की एकादशी मुझे प्रिय है, उसी प्रकार गौर और कृष्ण दोनों प्रकार की तुलसी मुझे प्रिय है। कौस्तुभ आदि असंख्य 3 रत्न तभी तक गरजते हैं जब तक कि श्यामा तुलसी की श्याम मंजरी नहीं मिलती है। जो मेरी पूजा के लिए मांगने वालों को तुलसी दल देते हैं तथा अन्य भक्तों को भी तुलसी दल अर्पण करते हैं वे मेरे अविनाशी धाम को जाते हैं। जो काले अंगूर के बने हुए धूप से मेरे मंदिर को सुवासित करता है वह वैष्णव नरक समुद्र से मुक्त हो जाता है। गुग्गुल से भैंस का घी और शक्कर मिलाकर जो मुझे धूप देता है उसकी अभिलाषा को मैं अवश्य पूर्ण करता हूँ। अगरू का धूप देह और गेह दोनों को पवित्र करता है। राल का बना हुआ धूप वृक्षों, यक्षों और भूतों को, प्रेतों को, राक्षसों का नाश करता है। चमेली का फूल, इलायची, गुग्गल, हर्रे, कूट, राल, गुड़, छड़, छरीला और वज्रनखी नामक गंध द्रव्य, इनके साथ धूप संयोग करने से इन सबको दशांग धूप कहते हैं। इस तरह से यदि मेरे अत्यंत प्रिय मार्ग से सघन महीने में कोई मनुष्य दशांग धूप देता है तो मैं उसे अत्यंत दुर्लभ मनोरथ, बल, पुष्टि, स्त्री, पुत्र और भक्ति देता हूँ। अनेक बत्तियों से युक्त और घी से भरे हुए दीपक को जलाकर जो मनुष्य मेरी आरती करता है वह कोटि कोटि कल्पों तक स्वर्गलोक में निवास करता है। जो अघन महीने में मेरे आगे होती हुई आरती का दर्शन करता है वह अंत में परम पद को प्राप्त हो जाता है। जो मेरे आगे भक्तिपूर्वक कपूर की आरती करता है वह मुझ अनंत में प्रवेश कर जाता है। जो मंत्रहीन और क्रियाहीन मेरा पूजा किया गया है वह मेरी आरती कर देने पर सर्वथा परिपूर्ण हो जाता है। जो माघ शीष के महीने में कपूर से दीपक जलाकर मुझे अर्पण करता है वह अश्वमेघ गृहयज्ञ का फल खाता और उनके कुल का उद्धार कर देता है। उसके बाद नैवेद्य का भोग लग जाने पर कर्पूर वासित जल से मुझे आचमन करावे, पान दे और हाथ धोने के लिए चंदन अर्पण करे। फिर पुष्पांजलि देकर भक्तिपूर्वक कपूर से आरती करे, मुकुट और आभूषण आदि समर्पित करे। छत्र, चंवर, भेंट तथा श्याम सुंदर चित विग्रह वाले भगवान विष्णु मेरे प्रति कृपा पूर्वक प्रसन्न है। ऐसा ध्यान करते हुए अष्टाक्षर मंत्र का 108 बार जप करे और श्रोतों द्वारा भगवान का स्तवन करे। विद्वान पुरुष चलते, हंसते और अगल बगल में देखते हुए तथा पैर से पैर को दबाकर हाथों को मस्तक पर रखकर खड़े होकर और व्यग्रचित होकर मेरे मंत्र का जाप न करें। जप के समय तथा व्रत, होम और पूजन आदि में दूसरों से वार्तालाप न करें। जप का फल तीर्थ आदि में सहस्त्र गुना और मेरे समीप अनंत गुना हो जाता है। इस प्रकार अघन के महीने मेरी पूजा करके जो प्रदक्षिणा करता है वह पग पग पर 7 दीपों वाली पृथ्वी परिक्रमा का पुण्य फल पा जाता है। सहस्त्र नाम का पाठ अथवा केवल एक नाम का उच्चारण करते हुए जो भक्तिपूर्वक मेरी नई एक परिक्रमा भी करता है वह प्रतिदिन के पाप को भस्म नष्ट कर डालता है। जिसने भक्तिभाव से इसके साथ मेरी 108 बार परिक्रमा की है उसने उत्तम दक्षिणा वाले संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया है। अब तो मैं गुड़ रस की बात सुन अपने दामोदर नाम से मुझे मेरी ऐसी प्रसन्नता होती है कि जिसकी कहीं तुलना नहीं है। गोकुल में जब मैंने दही का मटका फोड़ डाला तब मैया यशोदा ने मेरी कमर में रस्सी लपेटकर मुझे खूब कसकर ओखली में बांध दिया। तभी से मेरा नाम दामोदर प्रसिद्ध हुआ।